122 कार हो चुके हैं, जिसमें 78 नली गली हो चुके हैं, 22 प्याऊ लग चुके हैं, 2 पोखरे का सौंदर्यीकरण हो चुका है। के तहत 2 तालाब का सौंदर्यीकरण कराया है, जो वार्ड नंबर 2 में शंकर जी के मंदिर के पास है और वार्ड नंबर 6 में चौहान वाला हनुमान जी के पास। सरकार अगर जमीन नहीं देती है तो हम लोग अपने नियम कानून से धरना प्रदर्शन का भी हम लोग काम करने का काम करेंगे। देखिए, कोई सरकारी फील्ड ग्राउंड कुछ भी नहीं है, एक ग्राउंड है भी है तो वही स्कूल का ग्राउंड है। तो हम लोगों ने बाईपास के लिए बात किया है, बात हमारी चल रही है। हाई मार्च लाइट की सुविधा हम लोग अभी देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ कहा जाता है कि राजनीति सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि सेवा करने का अवसर होता है। नमस्कार, मैं विक्की कुमार और आपने देखना शुरू कर लिया है ऑफिशियल करेंट बिहार। दोस्तों, मेरी प्रयास कुछ दिनों से जारी है कि मैं हाटा नगर पंचायत के समस्त उन मुद्दों पे बात कर सकूं जो आपकी पर्सनल क्वेश्चंस हैं, जो आप जूझते हैं उन सवालों से। तो दोस्तों, आज हाटा नगर पंचायत से जितने भी प्रश्न हैं उन सभी पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इसी हाटा नगर पंचायत के उप सभापति प्रदीप केसरी जी। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले करंट कोचिंग सेंटर हाटा के विक्की सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और हाटा नगर पंचायत की जितनी भी समस्या है उस समस्याओं को जनता के बीच में लाने का काम किया, चाहे वो समस्या हो चाहे वो विकास हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सबसे पहले ये भी कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ का सेवक हूँ नगर पंचायत हाटा का। और तो मैं सबसे पहले हाटा नगर पंचायत के सभी सम्मानित गार्जियन, माताएं एवं बहनों को और छोटे भाइयों को आशीर्वाद देता हूं और बड़े भाइयों और गार्जियनों को मैं आशीर्वाद प्रणाम करता हूं। सबसे पहले सर, दर्शकों को अपना परिचय साझा करें। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैं हाटा नगर पंचायत का उप सभापति प्रदीप कुमार केसरी हूं और मेरा गांव आज़ाद नगर हाटा वार्ड नंबर 6 में पड़ता है। हाटा नगर पंचायत का जब जब इतिहास पढ़ा जाएगा तो पहला उप सभापति के नाम पर प्रदीप केसरी जी का नाम आया। इसे सुन करके कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है इसे सुनकर कि जब से नगर पंचायत बना है और 2022 में हम लोग 20 दिसंबर को चुनाव जीत के आए थे, तो पहली बार नगर पंचायत बना था और पहली बार हम लोग चुनाव जीत के आए थे। तो मुझे खुशी है कि हाटा नगर पंचायत का मैं पहला उप सभापति हूँ और मैं हाटा नगर पंचायत की जनता को फिर से हमें बात अवगत करा देना चाहता हूँ, क्योंकि राजनीति से हमारा परिवार शुरू से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम राजनीति में नए आए हुए हैं, हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी राजनीति में रह चुके हैं। हमारी माता 2001 में वार्ड पार्षद के चुनाव भी जीत चुकी हैं, उसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। और मेरे पिता जी एक सामाजिक आदमी थे, सोशल वर्क आदमी थे, सारे लोग ही जानते हैं। उन्हीं के संस्कारों को मैं पालन करता हूं। और मेरे पिताजी का डेथ होने के बाद मैं टूट गया था 2010 में। 2009 में 30 नवंबर को हमारे पिताजी का डेथ हुआ। उस समय मैं 9 क्लास में पढ़ता था। बहुत सारी बाधाएं आई, मैंने उसे पार किया। बहुत सारे सपना था हमें आगे बढ़ने का। मैं प्रदीप कुमार केसरी एक स्पोर्टमैन के नाम से भी जाना जाता हूँ। स्पोर्ट में मैंने कई मेडल, कई शील्ड, कई पुरस्कार हाटा नगर पंचायत को दिलाया है, हाटा की टीम को दिलाया है और एक हाटा के नाम की मजबूती खड़ा किए हैं, चैनपुर विधानसभा में ही नहीं पूरे कैमूर जिला में। और पढ़ाई भी मैंने साथ साथ किया और मेरा क्वालिफिकेशन एमए फाइनल है। मैंने एमए फाइनल भी कर चुका हूं और पॉलिटिकल साइंस से भी किया हूं। तो राजनीति की पढ़ाई हमने पढ़ी है और मेरा शुरू से दिली इच्छा था कि मैं राजनीति में आऊं और मैं राजनीति में आया। और राजनीति में आने के बाद मैंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने से पहले हमारे मित्र, भाई, बंधु जितने भी हमारे करीबी थे, हमने सबसे एक राय मशवरा लिया। सबने मुझे सपोर्ट दिया, सबने मुझे मेरा साथ दिया और मेहनत हम लोगों ने मिलजुल कर किया। और हमारी मेहनत नहीं, पूरे नगर पंचायत की मेहनत, पूरे नगर पंचायत के एक एक वोट हमें मिला। और साथ ही साथ मेरे पिताजी का भी आशीर्वाद, प्यार, दुलार हमारे पर रहा। जिस प्रकार हम 2022 में 18 दिसंबर को चुनाव हुआ,
20 दिसंबर को चुनाव हम जीत के आए और 13 जनवरी 2023 को हमने शपथ ग्रहण नगर पंचायत कार्यालय सरकारी ऑफिस में लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, सवाल का बिल्कुल डिटेल आपने दिया है। आपके लिए हाटा नगर पंचायत क्या है? मेरे लिए हाटा नगर पंचायत मेरी जन्मभूमि कहिए, कर्म भूमि कहिए, मेरे पिता कहिए, मेरा परिवार कहिए। हाटा नगर पंचायत में मैं जीना चाहता हूं और हाटा नगर पंचायत के लिए मरना ही भी पसंद करूंगा। और हाटा नगर पंचायत के लिए जो भी सुविधाएं होगी, जो भी समस्या होगी, उसे मैं सरकार से बात करके, अपने सीनियर प्रतिनिधि से बात करके, ईओ मैडम से बात करके, जो भी इसमें सुविधाएं होगी दिलाने का काम करेंगे और हम ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। लगा था कि इस मंच पे आकर के जनता के सवाल देने पड़ेंगे, क्या कभी आपने सोचा था? नहीं, हमने कभी सोचा नहीं था। हमने कई बार मीडिया के सामने अपनी हाटा नगर पंचायत की समस्याओं को, विकास को रखा हूँ, लेकिन मुझे जब बेहद खुशी जब हुआ जब आपने हमें मैसेज करके बुलाया, मुझे बहुत बेहद खुशी हुआ कि आपके माध्यम से कम मैं विस्तार रूप से हाटा नगर पंचायत में जो भी सेवाएं मैंने किया है उसको मैं शो कर सकूं, हाटा नगर पंचायत के समक्ष ला सकूं, हाटा नगर पंचायत के लोगों के बीच ला सकूं, हाटा नगर पंचायत के गार्जियन के बीच ला सकूं। जो नहीं जानते हैं उनको भी मैं जानने का काम करना चाहता हूं। तो मुझे बहुत खुशी है। अब मुझे बहुत ही आपका शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे ये मौका दिया। राजनीति अच्छी चीज़ है, राजनीति को बरकरार रखना आप लोगों का ही काम है जी। लेकिन राजनीति में आने से पहले मेरा एक सवाल उठता है कि अगर राजनीति में आप नहीं आए होते तो शायद अब अभी तक आप दुकान चला रहे होते या फिर कुछ और काम कर रहे होते? अगर देखिए, अगर हम राजनीति में तो आना चाहते थे, नहीं आने की तो सवाल ही नहीं थी। राजनीति में आना था हमें और समाज का सेवा करना था, और हमने समाज का सेवा राजनीति में नहीं आने से पहले भी किया है। हमने कई सारे टूर्नामेंट कराए हैं, कई सारे समाज में हमने साथ दिया है, काम किया है। ऐसा बात नहीं कि हम राजनीति आने के बाद ही हमने रखा है। राजनीति में देखिए, समाज का काम कब संपूर्ण होता है? जब राजनीति में आने के बाद अगर आप पद में रहते हैं तो थोड़ा सा मजबूती ही मिलता है। तो राजनीति तो हम आ चुके हैं और राजनीति में हैं, और राजनीति करने के लिए भाई बिजनेस तो ज़रूरी है। बिजनेस, अगर कोई ना कोई बिजनेस नहीं रहेगा तो राजनीति हम कैसे कर पाएंगे, समाज का सेवा कैसे कर पाएंगे? क्या कभी लगा आपको कि राजनीति बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? जब हम लोगों ने शुरुआत में जब चुनाव जीत कर जब हमने आया तो मुझे लगा कि राजनीति जो है बहुत आराम का चीज़ है, बहुत मतलब कमाने का स्रोत है, चाहे बहुत है। लेकिन जब राजनीति में मैंने आया, लोगों के दुख के बारे में जाना, लोगों के सुख के बारे में जाना, लोगों से मिलना जुलना, जो हमें सम्मान इज्जत मिल रहा है, हमें ऐसा नहीं लगता कि वो कोई और काम करने से मिलेगा। समाज का सेवा करने से ही ऐसा पुण्य का काम मिलेगा। हाटा नगर पंचायत में आपने खेल का जैसा जिक्र किया जी, आप खेल में ज़्यादा ही रुचि रखते हैं जी, तो क्या हाटा नगर पंचायत को खेल को आगे बढ़ाने के लिए, जी, खेल के मैदान को विकसित करने के लिए जी, क्या आप लोगों की तैयारी चल रही है? अभी तक खेल के लिए जो हमारे जनप्रतिनिधि माननीय मंत्री जमा खां जी हैं, उनसे हमारी हमेशा बात होती रहती है। आप भी सुने होंगे कि सरैया, जो हम लोग का पंचायत वार्ड नंबर 7 में पड़ता है, सरैया गांव है, वहाँ पे स्टेडियम बनाने के लिए मंत्री जमा खां जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो हमसे हमेशा उनसे बात होती रहती है कि नहीं वहाँ स्टेडियम बनेगा। वो बोलते हैं कि नहीं उनको बनाया जाएगा। स्टेडियम जैसे ही वहाँ बन जाती है तो हम लोग खेल को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और स्पोर्ट में हमने कई, जो भी हम लोग के बीच आते हैं कि स्पोर्ट में हम यहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ खेलना चाहते हैं, हमने उनका मदद किया है। स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने बात करके हमने उन्हें आगे भेजने का काम किया है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हाटा में देखिए कोई सरकारी फील्ड ग्राउंड नहीं है, इसलिए नहीं है। एक ग्राउंड है भी है तो वो स्कूल का ग्राउंड है, वो सरकारी ग्राउंड नहीं। इस ग्राउंड पे जब हम लोग टूर्नामेंट कराने जाते हैं तो हम लोग को एक आवेदन लिखना पड़ता है
वहाँ के जो हेडमास्टर सर होते हैं उनको आवेदन देकर वहाँ से स्वीकृति लेना पड़ता है, तभी हम लोग टूर्नामेंट वहाँ करा पाते हैं। आज मान लीजिए ग्राउंड जो है हम लोग का एक ही ग्राउंड है, मान लीजिए उसका बाउंड्रीकरण हो जाता है, उसके यहाँ दरवाज़ा लग सकता है और स्कूल का परमिशन नहीं रहेगा तो हम लोग उसमें जा नहीं सकते हैं, जा नहीं पाएंगे। तो हम लोग का पूरा प्रयास है मंत्री जी से, हम इस आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी से हम अपील करना चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके खेल पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना ही हम लोग के जीवन में पढ़ाई का महत्व है उतना ही हम लोग के जीवन में खेल का भी महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल, समाज उस पर अग्रसर है और जी। बहुत सारी चीज़ों पर भी ध्यान लोगों को देना। पंचायत हाटा जी स्वास्थ्य को लेकर के कितना बेहतर कर रही है, ये जनता जानना चाहती है। सवाल कई मुद्दों से उठ रहे हैं, जी जी। तो स्वास्थ्य को लेकर के नगर पंचायत किस तैयारी में है? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर हम लोगों ने ज़मीन सीओ साहब से बात किए हैं और स्वास्थ्य के लिए हम लोगों ने जो स्वास्थ्य उपकेंद्र का हम लोगों ने बोर्ड में बैठक में हम लोगों ने पास कराया है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ही हाटा में उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास हम लोग करने वाले हैं। बहुत जल्द मतलब कब? लगभग हम लोग वो अभी ज़मीन उपलब्ध नहीं हुई है, जैसे ही हम लोग को ज़मीन उपलब्ध हो जाती है सरकार के माध्यम से हम लोग तुरंत उस पर काम लगा देंगे। कूड़ा करकट की अगर बात आपने किया है तो इस पर जागरूकता चल रही है क्या? हाँ, उस पर जागरूकता चल रही है, जागरूकता कूड़ा को लेकर जागरूकता चल रही है। स्वच्छता अभियान के तहत 5 या 6 लगभग सदस्य को चिन्हित किया गया है और वो मार्केट में भ्रमण करते रहते हैं कूड़ा गाँव। और कई समस्याएं आती हैं कि झाड़ू लगने के बाद लोग जो हम लोग के दुकानदार हैं, व्यवसाय वर्ग के लोग हैं, दुकान खोलते हैं और रोड पर ही लगा देते हैं। ऐसा कई कंप्लेन आया, हम लोगों ने कंप्लेन को उन्हें समझाने का काम किया और कई बार समझाने का हम लोग ने काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कूड़ा अगर सही जगह पे नहीं फेंकते हैं और कूड़ेदान में नहीं फेंकते हैं तो उसके लिए भी प्रावधान लगाया जाएगा। जैसे में आप अगर कूड़ेदान में नहीं फेंकते हैं, अगर आप गलत जगह फेंकते हैं, उसको पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तो आपके फाइन का भी प्रावधान होगा। ये बोर्ड में निर्णय ले लिया गया है, लेकिन इस निर्णय को हम लोगों ने लिया है, लेकिन अभी हम लोग सामान्य जनता लाभुकों के लिए, जनता के लिए, गार्जियनों के लिए अभी हम लोग घर घर जाके उनको समझाने का काम अभी करेंगे, उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। बिल्कुल, ये भी एक धर्म भी है और कहीं ना कहीं जनता को पहले जनाना पड़ेगा कि वो चीज़ क्या है। शिक्षा को लेकर के नगर पंचायत क्या कर रही है, किन किन मुद्दों पे काम कर रही है? शिक्षा को लेकर अभी तो शिक्षा को लेकर हम लोग के यहाँ तो बहुत सारी प्राइवेट स्कूलें हैं जो रजिस्टर्ड हैं और सरकारी भी स्कूलें हैं, मिडिल स्कूल हुआ, उसके बाद हाई स्कूल भी हैं। शिक्षा को लेकर हम लोगों ने हर स्कूल में जाकर बच्चों से पूछने का कि आपकी पढ़ाई किससे होती है, आपको मिड डे मील में जो मिलता है, खाने पीने में सही मिलता है। हम लोगों ने कई बार हम अपने मिडिल स्कूल में हम लोगों ने जाने का काम किया है और बच्चों को आग्रस्त करने के लिए और आगे पढ़ने के लिए हम लोगों ने बढ़ावा दिया है। और हम लोगों ने यहाँ तक भी बोला है कि पढ़ाई क्षेत्र में कोई भी बच्चा अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो आप बेहिचक हमारे पास आइए, आप पढ़िए, जितना भी पढ़ाने का खर्च लगेगा टोटल खर्चा हम देने का काम करेंगे आपको। शिक्षा पे हम लोग का ज़्यादा फोकस है। यानी कि गरीब विद्यार्थियों के लिए आप लोगों का सहयोग हाँ, पर्सनली सहयोग है, सरकारी सुविधा नहीं, हम लोग पर्सनली सहयोग करते हैं। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हों, जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, उनकी स्थिति आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, कि वो हमसे मिले और हमें उन्हें पढ़ाई का खर्च हमारे पास जो भी है हम उसको सहयोग करने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया, ये होना चाहिए। नगर पंचायत को कम से कम उन विद्यार्थियों पर भी ध्यान देना चाहिए जो इससे बिल्कुल वंचित। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। करवदिया गांव की एक शिकायत है, उन्होंने कहा कि जरूर इस बात को रखिएगा आपके सामने। जी, करवदिया जो रोड है वहाँ पे नाली का पानी वहाँ पे प्रॉपर गिरता रहता है। जी, इससे उनका कहना है कि रोड भी खराब हो गया है, जी, बरसात का पानी में बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। जी। तो इस पर आप लोगों की तैयारी क्या रही है इस पर? देखिए, ये तो बहुत ही विकट समस्या है। जी। ये लगभग 1 साल से
लगभग 1 साल से पानी वहाँ पे रोड पे बह रही है। हम लोगों ने कई बार अपने ईओ मैडम भी हैं जो आई हैं, अभी नई नई हैं, प्रभार में आई हैं, उससे पहले भी कई लोग आए। हम लोग उनसे कई बार बात किया। हमने जाकर वहाँ निरीक्षण भी किया कि इस पानी को कैसे निराकरण किया जाए। तो निराकरण में ही निकला कि इस पानी को निकालने के लिए रोड को मतलब खन के उस साइड में डालना पड़ेगा। उस साइड में डालने के लिए हम लोगों ने पीडब्ल्यू का रोड है, तो मैडम जो हैं हम लोग की जो अधिकारी हैं उन्होंने बोला कि आप पीडब्ल्यू से बात कीजिए, हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को एनओसी दे दें कि हम लोग इसको पानी का निराकरण कर दें। साथ ही साथ हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो हाटा पोखरे शिव जी का मंदिर है पोखरे पे, वहाँ से और करवंदिया गांव से आगे एक पईन है, लगभग वहाँ पे 1,54,00,000 कुछ रुपए का नाला की स्वीकृति हम लोगों ने ले चुका है। इसका स्वीकृति भी मिल चुका है, इसका पेमेंट भी आ चुका है और बहुत जल्द इस पर कार्य होने वाला है। और इस पर जैसे ही कार्य हो जाएगा वो समस्या दूर हो जाएगी। तब तक के लिए हम माफ़ी चाहते हैं और हम वहाँ के लोगों को बता देना चाहते हैं कि आपको जैसे सुविधा लगे कि वहाँ से पानी अगर तत्काल में जैसे निकालना है हमें बताएं। आप लोग खड़े रहिए, हम लोग भी साथ खड़े रहेंगे और उस पानी को हम लोग अगर पीडब्ल्यूडी अगर एनओसी नहीं देती है तो हम लोग खड़ा होकर पानी को उस साइड में जब तक नहीं बनते तब तक हम लोग गिराने का काम करते हैं। हम उनके साथ हैं। समाज सेवा इस हाँ। रूप में होनी भी चाहिए कि काम। जनता के हर डिमांड को पूरा किया जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने कहा, आश्वासन इस तरीके से दिया है कि रोड के पानी जो बह रहे हैं नाला के उसके बहुत जल्द निवारण होने वाले हैं। जी, लगभग 1,54,00,000 का काम नाला योजना का स्वीकृति हम लोग को मिल चुका है। 3 कार्य का स्वीकृति मिला हुआ है। लगभग कौन कौन से? एक काम ये हो गया हाटा शिव मंदिर से लेकर करवनिया के गांव से थोड़ा सा आगे जो पईन है वहां तक। दूसरा वार्ड नंबर 4 में चेतमनी के मकान से लेकर सरपनी नहर तक देख रहे हैं। दूसरा उस योजना 1,12,00,000 रुपए का स्वीकृति मिल चुका है। उसका टेंडर में चला गया, उसका टेंडर भी हो चुका है। और तीसरा योजना हम लोग का जो वार्ड नंबर 6 और 9 में जो चौहान मोहल्ला से जो आती है पानी नाली जो तिरमानी के पास देख रहे हैं, वहाँ पर अभी हाल ही में हम लोगों ने पुलिया का काम किया है। वहाँ पे छड़ ढाल कर हमने पुल बनवाने का काम किया है, टेम्पोररी काम करके पानी को एक दूसरे से निकालने का काम किया है। कई दिन बाजार मार्केट बाधित रहा, आने जाने वाली समस्याओं लोगों को परेशानी का झेलना पड़ा, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन वो भी काम जरूरी था, वो भी काम हम लोगों ने कराने का काम कर दिया है। उसको भी प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, उसका भी टेंडर हो चुका है और बहुत जल्द ये तीनों काम पे लगने वाला है। उसका लागत लगभग 1,12,00,000 है। बड़े नाले का योजना है। अभी हम लोगों ने 3 काम दिया है। अभी 5 जो नाला बड़ा योजना है पूरे हाटा मार्केट का, काली माँ के मंदिर से लेकर नंदना मोड़ तक, फिर उसके बाद जो गेट है, गेट से लेकर यहाँ तक जो हम लोग का ये तिवई का मोड़ है यहाँ तक, और कई बड़े नाला हैं जो हम लोगों ने 5 को इसको स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। अभी वहाँ से स्वीकृति अभी नहीं मिला है, लेकिन इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे तरीके से इसको डिटेल अगर दे रहे हैं ना सर, तो बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि जनता इस बात को जब जानती है ना कि नहीं इसका काम जारी है और चल रहा है, तो उनको अंदर मान है सरपनी की ओर से जिस तरीके से हाटा नगर पंचायत में सफाई का अभियान चल रहा है, जिस तरीके से नाला का निर्माण हो रहा है, उसी तरीके से सरपनी में भी नाला का निर्माण हो और सफाई का काम वहाँ पे भी जारी है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, सरपनी गांव में हम लोगों ने जो सरपनी गांव के दक्षिण की तरफ है, हम लोगों ने वहाँ से लगभग जो सरपनी नहर से जो जाता है मणिपुर के रास्ता में, वहाँ तक मतलब उस रोड में नहीं, सरपनी गांव से जब घुसिएगा सरपनी गांव में जाइएगा, वहाँ से लेके इस रोड में जो हजरा नहरला रोड है जो मणिपुर रोड, वहाँ तक हम लोगों ने नाला का काम का स्वीकृति करा दिया था। उसका टेंडर भी हो चुका था। उसमें क्या हुआ कि उसमें कई बाधाएं आ गई। बाधाएं आ गई कि आधा काम हुआ, आधा काम में बाधाएं आ गई कि वहाँ पे कुछ ज़मीन कुछ लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, कुछ लोग का ज़मीन है, नहीं ज़मीन नहीं है, कुछ लोग अतिक्रमण किए हुए हैं और कुछ लोग का ज़मीन भी पड़ रहा है। तो उससे बात चल रही है हमारी। जैसे ही उनसे बात हो जाती है तो जो आधा काम अधूरा है हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। अभी आधा काम हुआ है नाली कि सरपनी के लोगों के लिए क्या
कहना चाहेंगे? जी, तो सरपनी के लोगों के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द ही हम लोग आप लोग के गांव में, हमारे पंचायत में सरपनी गांव हमारा एक अहम गांव है। हम लोग उस गांव से बहुत ही ज़्यादा लगाव है हम लोग का, बहुत ही लगाव। वहाँ पे हमारे कई सारे मित्र भी हैं, दोस्त संगी भी हैं। तो हम सरपनी गांव को ये आश्वासन और एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बहुत जल्द ही आप लोग का जो ये समस्या है नाला का, वो जल्द ही हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। जी, बहुत बढ़िया। जैसे कि हाटा नगर पंचायत से जितने भी संबंधित गांव हैं, जैसे करवदिया हो गया, जी, जी। सरपनी हो गया, जी। और भी बहुत सारे गांव हैं। अभी करवनिया में एक और काम है। जी, करवनिया में अभी जो पीछे का जो रास्ता है, करवनिया गाँव के पीछे का, जी, हम लोगों ने उसको भी काम कराने का निर्णय लिया है। वहाँ पे हम लोगों ने जाकर बात भी किया है। वो आधा काम तक हम लोग का मतलब काम हो चुका है, मतलब हुआ नहीं है लेकिन मतलब हो जाएगा, लेकिन कुछ बाधाएं उसमें आ रही है, उत्पन्नता आ रही हैं। वहाँ के लोगों से बातचीत चल रही है। अगर वहाँ के लोगों से अगर बातचीत बन जाती है तो हम लोग जो ये जो पोखरा है, पोखरा के बगल में जो रास्ता गया है, उसको भी बनाने का, मंदिर तक ले जाने का हम लोग काम करने वाले हैं इस मुद्दे पर। तो हम एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि उस पर भी हम लोग काम पर ध्यान दे रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल काम पे ही ध्यान की ज़रूरत है। जनता बहुत हेल्प करना चाहती है आप लोगों की, जी, चाहती है कि हाटा नगर पंचायत विकास की राह पे चले, जी, इसलिए प्रश्न पूछती है ताकि विकास और तेज गति से हो, जी, ताकि जी, जी। आप लोगों के लिए भी अच्छा हो, जी, समाज के लिए भी अच्छा। हाटा नगर जी। पंचायत में हाई स्कूल के प्रांगण में सुबह 6 बजे और 5:30 बजे के सुबह में जी, जी, योग का कार्यक्रम चल रहा है। जी, 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 इस पर लोगों ने कहा कि इस पर थोड़ा सा प्रश्न उठाइएगा सबसे कि जी। उनके प्रति क्या सहयोग है वहाँ पे, और वो इसको आगे बढ़ाने में क्या क्या कदम उठाना चाह रहे हैं। देखिए, हमारे जीवन में योगा बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो भी योगा की टीम है और हमसे जो भी मदद करना चाहती है, चाहे उनको पेयजल की ज़रूरत पड़े वहाँ भिजवाने के लिए, उसको भिजवाने का हम लोग काम करेंगे। उनको जो योगा करते हैं बिछाने पे, तो उनको उन चीज़ की ज़रूरत पड़े, मतलब जो भी उनको हमसे चाहिए, सामाजिक तौर पे जो भी हमको ज़रूरत की, उनकी इच्छा चाहिए, हम लोग उनको देने का काम करेंगे। और हम भी उन लोग से भी चाहते हैं कि जो उनकी टीम है, हमें भी वो जगाएँ और हमें भी योग में मतलब बुलाने का काम करें। मतलब हम सो जाते हैं रात में, इतना हम लोग समाज का काम करते रहते हैं, तो सुबह में हम लोग नींद नहीं लगाए। हम लोग क्रिकेट जब खेलते थे, जब स्पोर्टमैन का हम लोग काम करते थे, तो 4 बजे भोर में ग्राउंड पे हम लोग चले जाते थे। लेकिन काम का इतना प्रेशर आ जाता है ना कि समय नहीं मिल पा रहा है और हम सो जा रहे हैं। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग जो भी हैं, हमारे जो गुरु, जो हमारे अच्छे चाचा जी भी हैं, वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे गार्जियन हैं, तो हम उनसे भी चाहेंगे कि हमारे जो गार्जियन लोग हैं, हमें भी जगाने का काम करें, रिक्वेस्ट है, और हमें भी बुलाएं और हमें भी अपने साथ योगा कराने का काम करें। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, योगा जरूरी है, लेकिन बहुत जरूरी है। हम भी चाहते हैं कि वहाँ जाएं, लेकिन उठ नहीं पाते हैं। जी, उठने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल जी, करना चाहिए। जाम का प्रॉब्लम कई दिनों से चल रहा है। मेरे प्रयास है कि हर पॉडकास्ट में आप लोगों से राय जाने की क्या समस्याएं चल रही हैं और इस पर नगर पंचायत आखिर ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रही। देखिए, जाम की समस्या तो हमारे हाटा नगर पंचायत में ही नहीं, ये पूरे बिहार में है। ये पूरे बिहार की समस्या है। तो हम अपने माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो जाम की जो समस्या है पूरे बिहार में अतिक्रमण की समस्या है, जाम की समस्या है। तो हम चाहेंगे कि वो जाम की समस्या पे थोड़ा सा विचार करें, जाम की समस्या और अतिक्रमण की समस्या को हटाएं। जाम की समस्या के लिए बाईपास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने हाटा की बात करना चाहते हैं। वहाँ तक तो हमने संदेश पहुँचा दिया कि हाटा नगर पंचायत में बाईपास की कोई व्यवस्था नहीं है। सत्ता में आप है सर, तो आप जुगाड़ लगाएंगे। तो हम लोगों ने बाईपास के लिए बात किया है, बात हमारी चल रही है, सरकार से भी बात चल रही है, अधिकारी से भी बात चल रही है कि इस जाम का जो समस्या तब तक दूर नहीं होगा जब तक हाटा नगर पंचायत बाहर से बाईपास नहीं बन पाएगा। तो हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि बाईपास बनाया जाए। जैसे ही बाईपास बन जाता है तो हम लोग नो एंट्री का जो भी प्रावधान है, हम लोग लगाने का काम, हम लोग कुछ समय पहले हम लोग के साथ मीटिंग हुआ था अतिक्रमण को लेकर और जाम की समस्या को लेकर। उस पर हम लोगों ने बोर्ड में पास किया, संज्ञान में लिया। अभी वो लेटर डीएम साहब के यहाँ गया है, उस पर अभी कोई प्रतिक्रिया अभी आई नहीं है और उस पर हम बात कर रहे हैं। जैसे ही निवारण हो जाएगी हम लोग नो एंट्री की व्यवस्था भी लगा देंगे
और जो अभी जो अतिक्रमण की समस्या है, जाम की समस्या है, हम बताना चाहते हैं कि अपनों लोगों से है। हाँ, ये तो अपने हमें लोग भी ही लगती लोग है। नहीं जाम किया है। अगर हमने लेकिन आप लोग प्रयास करेंगे तो प्रयास शायद ठोस कदम उठाया जाए, तो शायद हर देखिए लोग अपनी अपनी चीज़ों पर देखिए देखें। ठोस कदम तो हम लोग उठाना चाहते हैं, जी। लेकिन हम लोग थोड़ा सा बन जा रहे हैं। किसके लिए हम लोग ठोस कदम उठाएं? हम लोगों ने अभी हाल ही में बोर्ड के बैठक में हम लोगों ने पास किया है कि जो भी अतिक्रमण कर रहा है उसको फाइन लगाया जाए। जो भी कूड़ा कबाड़ा जो भी हम लोग बात किए पिछले बार पिछले टॉपिक पे कि उस पर लगाया जाए। लेकिन जब हम लोगों ने लगाने का काम जो हम लोगों ने किया, जब हम लोगों ने अतिक्रमण हटाने का जब काम नहीं किया, तो वहाँ पे कई समस्याएं आई। समस्या में ये आई कि हमारा ज़मीन यहाँ तक है, हमारा ज़मीन वहाँ तक है, हमारा ज़मीन यहाँ तक है। जब ऐसी समस्या आई, कई लोगों से तकझक भी हुआ, अधिकारी जो लोग भी आए थे तकझक भी हुआ। हम लोगों ने बात किया कि अभी यहाँ से इसको स्टॉपेज किया जाए, क्योंकि जब से नापी नहीं हो पाएगी हाटा नगर पंचायत की हम लोग की सरकारी ज़मीन कहाँ तक है, तब तक हम लोग कोई ठोस कदम कैसे उठा सकते हैं। कोई कह रहा है ज़मीन मेरा यहाँ तक है उठाएंगे, कोई कह रहा है वहाँ तक उठाए। तो हमने सीओ साहब को लेटर लिखा भी है और इस पर हमने बात किया है कि आप पहले नापी कराइए, नापी करा के चिन्हित करा दीजिए, चिन्हित कराने के बाद हमें वो रिपोर्ट दे दीजिए। उस रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग उस पर काम करेंगे। अगर उस काम पे अगर उस पर काम करेंगे और सबको अनाउंसमेंट से माइक द्वारा हम लोग सबको सूचना देंगे कि आप लोग जो एरिया बनाया गया है, जो उसकी नापी की गई, उसके अंडर आप लोग रहिए, अपना काम कीजिए। अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आपको फाइन का प्रावधान देना पड़ेगा। आज जब से फाइन का प्रावधान नहीं लगेगा, तब से जो अतिक्रमण है वो हटने वाला नहीं है। तो फाइन कई जगह लगा भी, लेकिन फ़ोन हमें लोग को आ जाता है, क्या भैया फाइन मरवा दिला, क्या भैया फाइन मरवा दिला। हम लोग को क्या करें? नहीं, पक्ष ये है कि यही लोग सवाल पूछते हैं। हाँ, यही लोग और यही लोग आपसे विकास मांगते हैं। विकास मांगते हैं। तो पॉइंट ये है कि आपको दोनों एंगल से देखना है। दोनों एंगल से देखना है। तो जिसमें विकास सर्वोपरि है। जी, देखिए ना सर, विकास सबके लिए जरूरी है। सबके लिए जरूरी है। कुछ लोग के प्रश्न से ये चीजें नहीं रोकनी चाहिए। नहीं रुकनी चाहिए। तो हमने नहीं रोका है ना, हमने बोर्ड में पास करके स्वीकृति करा दिया गया है। अब हम लोग ने बहुत जल्द अनाउंसमेंट कराने वाले हैं कि अभी फ़िलहाल में हम लोग अतिक्रमण हटाने के लिए फ़िलहाल में सबसे हम लोगों ने कहा है कि कम से कम नाले के अंदर अपना दुकान लगाइए। फ़िलहाल में जहाँ तक नाला बना हुआ है तब तक लगाइए। अभी तक नापी नहीं हो पा रही है, जब तक नापी नहीं हो पाए तब तक नाले तक लगाइए। ये लोग आप ही लोग के लिए है। अगर साफ़ सफाई रहेगी, आपके पास स्पेस रहेगा, तो आपके जो भी सामान लोग लेने आएंगे, आपके पास गाड़ी मोटरसाइकिल जो भी चीज़ खड़ा करके आपके यहाँ सामान ले सकते हैं। तो इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और हम लोग को देखिए, विकास के लिए हम लोग को लड़ना है। अगर विकास के लिए और अतिक्रमण हमको मुक्त कराना है, चाहे उसके लिए हमें कितना लोग का कॉल आए, चाहे कितना लोग कुछ भी बोले, उन लोग का बोली, उन लोग का गाली हम लोग को अमृत के जैसा लगता है। हम लोग तो लगता है कि हम लोग बस अमृत ले रहे हैं, पी रहे हैं। जी, आलोचनाएं झेलनी पड़ेगी। इस पर भी एक सवाल लोगों ने कहा है कि अगर वैसे बहुत सारे लोग, दरअसल होता क्या है ना सर, कि जो राजा होता है जी, उसको बहुत सारी चीज़ सुननी पड़ती। नहीं सही, राजा राम को भी इस चीज़ का झेलना पड़ा था। जी। तो सर आप लोग काम कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं। जी, बुरा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे भी दिखता है काम। जी। तो सर बहुत सारे लोग करते क्या है ना कि आप लोगों की बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, कोई लोग अच्छाई भी कहता है। जी। तो आपको सुन करके तो बहुत दुख होता होगा। नहीं, दुख नहीं होता है। मुझे उससे सीख मिलती है। हाँ, यही समझाना चाह रहे हैं सर। मुझे उससे सीख मिलती है कि जो लोग अगर उसको मतलब जो भी हम लोग काम करा रहे हैं, जो उस काम को लोग कह रहे हैं कि नहीं वो काम ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, आप गलत करा रहे हैं, तो हम लोग उनकी बात सुनते हैं और उस बात को सुनने के बाद उस बात पे अमल करके उससे हम लोग समाज को एकत्रित करके जहाँ भी हम लोग काम कराते हैं वहाँ पे बुला के कि भाई भैया चाचा गार्जियन जो भी माताएं बहनें होती हैं कि आप लोग देख लीजिए, ये आप लोग का गली है, आप लोग का नली है, आप लोग जैसे बनवाइए, हम लोग जैसे कहिए हम लोग ऐसे बनवा सकते हैं। आप लोग को कोई सुविधा में खेद नहीं होनी चाहिए। और विकास की बात कहें तो हम आपको बता देना चाहता है, हाटा नगर पंचायत में हाटा की जनता को हम लोगों ने लगभग 122 कार्य को अभी तक 4 साल लगभग हम लोग को चुनाव जीते पेपर लेके सर पूरा 4 सालों में जो काम हो सके। जी, जो 4 साल में आप लोगों ने काम का सीढ़ी लगाया हुआ है, जी, उसको थोड़ा सा आप सामने रखना चाहें। जी, हम उसको सामने रखना चाह रहे हैं। हम लोग 4 साल में हम लोग देखिए चुनाव शुरू से हम बात करना चाहते हैं। देखिए हम लोग जब चुनाव जीत के आए उस समय हाटा नगर पंचायत नया नगर पंचायत बना था। हम लोग को शून्य से काम करना था।
शून्य से काम करना होता है। तो हम एक उदाहरण के तौर पर आपको बता देना चाहते हैं। जैसे कोई बालक जन्म लेता है, तो जन्म लेता है तो उसके माता पिता जो हैं उसे बड़ा सींचते हैं, उसके से बड़ा पालने बहुत मेहनत लगता है। जब बच्चा 6 महीना का होता है तो बकैया चलता है। हम एक उदाहरण के तौर पर बता देते हैं, बकैया चलता है। साल भर का होता है, 1.5 साल का होता है तो थोड़ा अपने पैर पे चलने लगता है। जैसे ही 3 साल 4 साल का होता है तो बच्चे के पिताजी लोग पे जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, अब हमारी जिम्मेवारियाँ बढ़ रही है। तो बच्चे को हम लोगों ने स्कूल और ट्यूशन, बचपन प्ले स्कूल या कोई भी बच्चों का स्कूल है वहाँ भेजते हैं। तो बच्चे मतलब जो गार्जियन होते हैं रिलैक्स महसूस करना, जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो रिलैक्स महसूस होता है। उसी प्रकार हम लोग ने 4 साल तक, लगभग 4 साल हम लोग को चुनाव जीते हुए हो चुके हैं। और 4 सालों में हम ये बता देना चाहते हैं, हम अपने गार्जियन, माताएं, बहनों, जो भी छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनको हम बता देना चाहता हूँ कि हमने 4 सालों में हमारी टीम ने क्या क्या काम किया है, हम आप जनता के बीच रखना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि हमने क्या नहीं किया है। और ये भी जो काम हो रहा है वो भी बता रहे हैं, जो काम हो चुका है वो भी बता रहा है, और जो होने वाला है अगले साल 1 साल में वो भी मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने लगभग 122 कार्य 31 मार्च 2026 तक में हमने कर चुका है। ये आपको PDF का लेटर मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप जनता के बीच में आप रख भी सकते हैं। और इसमें जो भी कमियां होंगी, चाहे इसमें कोई भी गलत अगर होगा तो आप प्रश्न कोई भी हमसे कर सकता है। हम लोगों ने लगभग 78 नली गली का निर्माण किया है। लगभग हम लोगों ने 22 प्याऊ लगवाए हैं, पेयजल लगवाए हुए हैं। हम लोगों ने जल जीवन हरियाली के तहत 2 तालाब का सौंदर्यीकरण कराया है, जो वार्ड नंबर 2 में शंकर जी के मंदिर के पास है और वार्ड नंबर 6 में चौहान मोहल्ला हनुमान जी के पास है। हम लोगों ने 4 कुआं के पास सोख्ता का व्यवस्था बनाया है। हम लोगों ने लगभग 9 कुआं जो थे, जो पूरी तरह से साफ सफाई उनका नहीं हो पाया था, उसको हम लोगों ने जीर्णोद्धार कराया। हम लोगों ने चापाकल के किनारे 8 सोख्ता का हम लोगों ने निर्माण किया है। और बता देना चाहता है कि वार्ड नंबर 9 में जो सामुदायिक भवन है वहाँ हम लोगों ने शौचालय, सुलभ शौचालय का हम लोगों ने काम किया है। कि वार्ड नंबर 9 जो है, देख ही रहे हैं जो सामुदायिक भवन बना हुआ है, उसमें वार्ड नंबर 9 में जितनी भी शादियाँ बहन बेटियाँ की होती हैं वहाँ पे व्यवस्था है टेंट उंट लगाने का। तो वहाँ के जो भी वार्ड नंबर 9 के जितने भी लोग थे, हम लोग से बात किए कि भैया सब कुछ तो है व्यवस्था, लेकिन शौचालय का व्यवस्था वहाँ नहीं है। तो हम लोगों ने वहाँ शौचालय का भी व्यवस्था काम किया है। और बता देना चाहते हूँ मैं कि शिलान्यास का कार्य अभी हाटा जो वार्ड नंबर 4 में ट्रांसफार्मा है, जो मुर्गे का दुकान है, वहाँ पे हम लोगों ने अभी शौचालय का जो टेंडर हो चुका है उसको स्वीकृति मिल चुकी है। वहाँ बहुत जल्द ही शौचालय बनने वाला है। और 3 नाला का योजना तो हमने आपको पहले ही बता चुका है। उसके बाद अभी वार्ड नंबर 10 में हम लोग पुस्तकालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। कब तक होने वाला संभावना है? कार्य चालू हो चुका है, पहला तल्ला पर मतलब काम हो चुका है, ढलाई होने वाला है। और उसका हमको लग रहा है कि 2 महीना के अंदर, लगभग 2-3 महीना के अंदर उसका हम लोग उद्घाटन कर देंगे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम लोग वार्ड नंबर 10 में पुस्तकालय भवन का निर्माण करवाया है और हमारी टीम ने करवाया है। और ये शिक्षा के लेकर बहुत ही बच्चों में उत्साह है। बहुत बच्चे ने हमें धन्यवाद भी दिया कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया। पुस्तकालय कोई सरकारी नहीं था, हम लोग पढ़ने के लिए पैसे लगाते थे, तो जाते थे पुस्तकालय भवन पढ़ने के लिए। आपकी एक अच्छी पहल है शिक्षा पे, तो हम लोग शिक्षा पे पहल किया है। उसके बाद हम लोगों ने अभी वार्ड नंबर 2 में फिर से हम लोग सौंदर्यीकरण कराने जा रहे हैं। सीढ़ी का निर्माण फिर से जा रहा है होने, फिर से सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। वार्ड नंबर 2 में अभी चिल्ड्रेन पार्क का हम लोगों ने स्वीकृति हम लोग दे चुके हैं, उसका टेंडर भी हो चुका है। पोखरे के पास, पोखरे के पीछे देख रहे हैं उस्मान कोटा जी के घर के पीछे जो बढ़ई है, उसमें हम लोगों ने चिल्ड्रेन पार्क का भी स्वीकृति करा दिया है। उसके बाद लोगों को अब तक दी गई सुविधा, हम लोगों ने हर घर में सुविधा लोगों को जो दिए हैं वो हम बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल। हर घर में डस्टबिन नीला और हरा, हर घर में हमने 2 डस्टबिन दिया है, नीला और हरा।
सूखे कचरे और गीले कचरे रखने के लिए। चौक चौराहे पर स्टील की लगाई गई डस्टबिन भी हम लोगों ने दिया गया है। चौक चौराहे पर जहाँ भी हम लोग स्टील का डस्टबिन भी लगाए हुए हैं मंदिर मंदिर पे। गांव एवं टोला मोहल्ला में लगाई गई 200 लीटर की डस्टबिन नीला और हरा भी हम लोगों ने लगाया है। आम जन की सुविधा के लिए नगर पंचायत हाटा के अंतर्गत हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे का फुटेज हम लोग भी लगवाए हैं। हाटा नगर पंचायत में हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। कई समस्याओं का सोल्व भी हुआ है सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से। उसका कैमरे में अगर किसी भी कोई भी चीज़ अगर आपका खो जाता है हाटा नगर पंचायत के अंडरग्राउंड जहाँ जहाँ कैमरा लगे हुए हैं, तो आप बेशक हिचक आकर एक आवेदन देकर, उसका एक फीस है 150 रुपये, वो देकर आप उसको देख सकते हैं। और हम लोगों ने हर वार्ड के हर गली में 200 लाइट लगाने का काम किया है। अभी हम लोगों ने 734 लाइट का हम लोग को स्वीकृति मिल चुका है। हर पोल पे हम लोग लाइट, हर चौक चौराहे पर लाइट लगाने का काम करेंगे। और चौक चौराहे पर हाई मार्च लाइट की सुविधा हम लोग अभी देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही ये तो योजना है। इसके साथ 2026 के बाद 31 मार्च के बाद अभी हम लोगों ने 25 नली गली योजनाओं का हम लोगों ने टेंडर भी करा चुका है। वो टेंडर पास भी हो चुका है और टेंडर हो भी चुका है। तो बहुत सारे कामें अभी बाकी हैं, बहुत सारे कामें हो चुकी हैं। और हमारा लोग का बहुत प्रयास है कि हम लोग हाटा नगर पंचायत को एक आदर्श नगर पंचायत और एक स्वच्छ, एक सुंदर नगर पंचायत बनाने का काम जो हम लोगों ने ठाना है, उस पे हम लोगों ने तेजी बढ़ा दिया है। और चाहती भी है कि तेज हो। अभी भी नया नया नगर पंचायत बना है, तो अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी बहुत कुछ हम लोगों ने भार नहीं दिया है। हम लोग के पास बहुत कुछ है। नगर पंचायत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी टैक्सें हैं जो हम लोगों ने अभी भार नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी हाल ही में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी पहल थी और हाटा नगर पंचायत के लिए खुशी की भी बात थी कि हम लोगों ने होल्डिंग कनेक्शन करने में हमारे जितने भी गार्जियन, माताएं, बहनें, भाई, अधिकारी, जो जितने भी वार्ड पार्षद, हमारे चेयरमैन साहब रमेश जायसवाल जी भी, सारे लोगों ने सहयोग किया। तो हम लोगों ने लगभग 35-40 लाख रुपए के आसपास हम लोगों ने आंतरिक मत इकट्ठा किया है। उसको इकट्ठा किया है और हाटा नगर पंचायत के विकास के लिए। अभी हम लोग नगर पालिका में जो भी मकानें बन रही है उसको नक्शा पास कराने के बाद लेटर आ चुका है। तो हम इस आपके करंट कोचिंग के माध्यम से बता देना चाहता है कि आप लोग अपने घर का नक्शा बनवाना शुरू कर दीजिए। नक्शा बनवाने से आप लोग को बहुत सुविधाएं मिलने वाली है, बहुत लाभ मिलने वाली है। आप लोग सरकार के नज़र में रहिएगा, तो आप लोग इसमें सहयोग करिए। लेटर आ चुका है तो नक्शा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद जो बहुत सारी सुविधा है, बहुत सारी आप लोग को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अभी धीरे धीरे इसको हम लोग सींच रहे हैं। जब तक ये पूरी तरह से रूप से लागू नहीं हो पाता है, तब तक हम लोग का जो एक 16वां वित्त का जो पैसा होता है वो अभी कम आ रहा है। सरकार हम लोग को बार बार प्रेशर बना रही है, अधिकारी प्रेशर बना रही है कि आप होल्डिंग टैक्स लगा दिए, ठीक है, लगाने के लिए लगाए तो हम लोग लगाएं। अभी बैनर पे लगा रही है, पोस्टर पे लगा रही है, नक्शा पे लगा रही है, सारी टैक्सें लगा रही है। वो कह रही है कि आप लगाइएगा तभी आपको पैसा ज़्यादा फंडिंग आएगा। कुछ नगर पंचायत हाटा की जनता से जो भी आएगी, उस हाटा नगर पंचायत की जनता में ही पैसा जाएगा, वो हम लोग का पैसा नहीं है, उन्हीं में जाएगा। तो सरकार वो कह रही है कि सबको लागू कीजिएगा तो भी जो पैसा आने वाला है बढ़ा के वो आएगा। तो हम लोग की प्रयास है और हम आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि आप लोग हमारा मदद करिए। देखिए सर, टैक्स देना जरूरी है, हर नागरिक का धर्म बनता है, क्योंकि देश को सींचने में जितना सर का योगदान है उतना ही हर व्यक्ति का भी योगदान है। हर नागरिक के सहयोग से देश का निर्माण होता है। इसीलिए देश के प्रति हर लोगों को टैक्स देना चाहिए, हर चीज पे टैक्स देना चाहिए। यहाँ तक कि पेन के नोक से लेकर के चाहे वो कोई भी चीज हो, सब पे टैक्स देना चाहिए। सर ने बहुत अच्छी पहल किया है इसी है। ये मान के चले कि जितने भी काम आपने गिनाया है वो तो खैर प्रोसेस में लगा हुआ है। नहीं, कुछ काम हो चुके हैं। 122 कार्य हो चुके हैं। 122 कार्य हो चुके हैं, जिसमें 78 नली गली हो चुके हैं, 22 प्याऊ लग चुके हैं, 2 पोखरे का सौंदर्यीकरण हो चुका है, एक बन रहा है हम लोग का पुस्तकालय भवन बन रहा है, एक सामुदायिक शौचालय वार्ड नंबर 9 में बन रहा है, 3 नाला की स्वीकृति मिल चुकी है और सारी कामें प्रोसेस पे चल रही हैं। बहुत सारे काम, और डस्टबिन हम लोगों ने बांटने का काम किया, नीला हरा हर घर बाल्टी देने का काम किया, हम लोगों ने लाइट लगाने का काम किया, साफ सफाई चल ही रहा है।
नगर पंचायत में साफ सफाई चल ही रहा है। कुछ लेबर के कम आने से थोड़ा सा साफ सफाई में कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं सफाई में, तो उसके लिए हम हाटा नगर पंचायत की सामान्य जनता से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, हम लोग भी मजबूर रहते हैं। कुछ जो होते हैं वो आ नहीं पाते हैं मजदूर, तो हम लोग को थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम लोग कराते रहते हैं, करते रहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। तो बहुत सारे कामें हम लोगों ने करा चुका है, बहुत सारे कामें हम लोग करा रहे हैं। अभी हम लोग के पास साल भर का समय है लगभग। साल भर में लगभग क्या क्या हो सकते हैं सर? साल भर में लगभग चिल्ड्रन पार्क बन सकता है, शौचालय वाला काम हो सकता है, और जो 3 वो नाला बड़ा बड़ा योजना दिखाए हैं शायद वो भी हो सकता है। और कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि सरकार के पास जो फंडिंग है बहुत कम है। सरकार पैसा नहीं दे, जितना हम लोग को ज़रूरत पड़ रहा है नहीं दे पा रही है। एक बात हम और बता देना चाहते हैं कि यहाँ ही नहीं, हम लोगों ने कुछ अपने जेबे से भी पैसा लगाया है, पैसा लाने के लिए। हम लोग जो 3 नाला बड़ा बड़ा योजना हम लोगों ने जो पास कराया है लगभग 3-4-5 करोड़ का, हम लोगों ने उसमें पेमेंट करके वहाँ से पैसा मांगने का काम किया है। तो हम लोग का ऐसा बात नहीं है कि हम लोग का पास पैसा नहीं है तो हम लोग शांत बैठे हुए हैं। हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोग को वहाँ जो आजकल जान ही रहे हैं, तो हम लोग वहाँ करके खर्च कर करके अपने पॉकेट से और लोगों से, हम जो हमारी टीम है लग के हम लोग उस पर लगे हुए हैं और उसका काम हम लोग कर रहे हैं। और वो पैसा हम लोग भी लगा रहे हैं और जो ठेकेदार लोग हैं उनको भी हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग लगाइए, काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं जी। नगर पंचायत में शौचालय की बहुत ज़रूरत है जी। कई लोगों का डिमांड है, खास तौर पे महिलाओं के लिए ज़्यादातर ज़रूरत है। जी। इस पर नगर पंचायत की क्या तैयारी है? देखिए, नगर पंचायत की तैयारी, हम आपको एक बात देना चाहते हैं कि 24 फरवरी को लगभग हम लोग को विभागीय जो कार्य का काम कराना था 15 लाख के नीचे का, वो सरकार के द्वारा बंद हो चुका था। हम लोगों ने विभागीय काम कराने के लिए शौचालय का सारा एस्टिमेट, सारा टेंडर, सारा सब कुछ निकाल दिए थे, सब वर्कर सब कुछ मिल गया था। हम लोग को काम लगाने वाले ही थे, तब तक वो जो 15 लाख का जो विभागीय कार्य होता है वो सरकार के द्वारा बंद कर दी गई। कुछ सरकार की आंतरिक सुविधा में कमी थी, इसके लिए उसको बंद कर दी गई, तो हम लोग उसको नहीं करा पाए। उसको खेत था, लेकिन हम लोग का पहला पहल था कि नहीं हम लोग शौचालय बनवाएं। और शौचालय बनवाने के लिए जब से हम लोग चुनाव में जीते हैं तब से हम लोग कम से कम 10-20 बार लेटर सीओ साहब को दे चुके हैं कि हमें ज़मीन दीजिए, हमें ज़मीन दीजिए। अभी ज़मीन हम लोग को नहीं दीजिएगा हाटा नगर पंचायत में, तो हम लोग विकास कैसे कर पाएंगे? कूड़ा हम लोग कहाँ फेंक पाएंगे? शौचालय हम लोग कहाँ बना पाएंगे? नगर भवन जो बनाना है वो कहाँ बना पाएंगे? पुस्तकालय भवन तो के लिए ज़मीन हम लोगों ने उपलब्ध कराया, चिल्ड्रेन पार्क के लिए हम लोगों को ज़मीन मिला है। लगभग मिडिल स्कूल जो है मार्केट के पास, हम लोग को लगभग 45 डिसमिल ज़मीन हम लोग को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। हम लोग को सीओ साहब ने उनको दे दिया है। उसका नापी भी हम लोगों ने करा चुका है, बहुत जल्दी उसको सफाई होने वाला है। और हम लोग वहाँ पे जो बनाने वाले हैं सम्राट अशोक भवन बनाने का हम लोग का पहल चल रहा है। तो ये सब सारी सुविधाएं जो हम लोगों ने लेटर पे लेटर सीओ साहब को देना था, आपके चैनल के माध्यम से सीओ साहब से भी बता देना चाहते हैं, सरकार से भी बात करना चाहते हैं कि हम लोग कितना लेटर दें। डीएम साहब के यहाँ भी हम लोग लेटर दे चुके हैं कि हम लोग को ज़मीन उपलब्ध कराइए, ज़मीन दीजिए। ज़मीन नहीं दीजिएगा तो हम लोग विकास कैसे करेंगे? कोई भी योजना आती है, बड़ी बड़ी योजना जो आती है राज्य योजना के द्वारा तहत आती है, कोई भी योजना आती है तो हम लोग के पास ज़मीन नहीं रहती है कि हम लोग योजनाओं को हम लोग नहीं दे पाते हैं, हम लोग मजबूर हो जाते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बहुत जल्द हम आप लोग का भी साथ लेना चाहते हैं, यहाँ के सम्मानित गार्जियन लोग का भी साथ लेना चाहते हैं, युवाओं का साथ लेना चाहते हैं कि अगर हम लोग को सरकार अगर ज़मीन नहीं देती है तो हम लोग अपने नियम कानून से धरना प्रदर्शन का भी हम लोग काम करने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया सर। उसमें आपका भागी होना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पीछे अगर हमारे लोग नहीं रहेंगे, हमारे गार्जियन नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, हमारे सपोर्ट नहीं रहेंगे, सपोर्ट के लिए पूरी जहाँ रहेगी सर। जी। जब कोई नेक काम करता है तो उसके पीछे पूरी दुनिया खड़ा होती है। जैसे कि आज शिक्षा मंत्री को झुकना पड़ा उस टॉपिक को लेकर के, जी। उस प्रकार से लेकर के कहेंगे कि आपके साथ सब कोई खड़ा जी। तो हाँ, तो हम वही आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हमको आपकी ज़रूरत है, आप बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, हम आपको खबर देंगे, आपके पास जाएंगे। और सरकार अगर हमको नहीं मानती है, हम लोग को ज़मीन नहीं देती है
तो हम लोग को अगर बाईपास के लिए ज़मीन नहीं देती है, बाईपास नहीं निकलवाती है, अतिक्रमण मुक्त नहीं करवाती है, साफ सफाई पर ध्यान नहीं देती है, तो हम सरकार के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन नियम कानून के तहत करना पड़ेगा ही करना और पड़ेगा ही, चाहिए हमें भी, करना बिल्कुल। चाहिए भी। इसमें आप लोग का हमें साथ की बहुत ज़रूरत है और हम लोग का साथ आप लोग दीजिए। आप हम लोग का साथ दीजिएगा तभी हम लोग विकास करेंगे, क्योंकि आप लोग के ही बदौलत हम यहाँ खड़े हुए हैं। आप लोगों ने ही हमें खड़ा कराया है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा समय नहीं चाहिए, हमें आपकी जो भी समस्या है, जो भी काम है, आप हमसे कहिए, हम सारा काम कराएंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको ब्लॉक जाने की ज़रूरत है, ना भभुआ जाने की ज़रूरत है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मुझसे कोई भी काम हो, मेरे यहाँ आइए, मेरे को बताइए कि भैया मेरा ये काम है। जो भी हम लगते होंगे, चाचा गार्जियन जो भी हैं, आइए काम बताइए। हम आपको यहाँ से काम करने का काम करेंगे, आपको कोर्ट कचहरी या कहीं दौड़ने का काम नहीं करने का। हाँ, जब आपको ज़रूरत पड़ेगा आपको वहाँ जाने का, तो आपको हम लिया के चलेंगे। आज नहीं तो नहीं जरूरत पड़ेगा, तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा आप दीजिए, हम आपका काम करने का काम करेंगे। क्या बात आपको है, कोई ज़रूरत नहीं है। इतना काम करेंगे तो जनता बिल्कुल कर रहे हैं इतना काम हमने किया है, हम लोगों ने कर रहा है। हम लोग के यहाँ कोई भी आता है ना, हम लोग उसको ब्लॉक नहीं भेजते हैं। चाहे जाति निवास हुआ, चाहे आय हुआ, चाहे ओबीसी, चाहे कोई भी काम हुआ, चाहे मोटेशन का काम हुआ, कोई भी काम हुआ, हम लोग उसको ब्लॉक नहीं भेजते। हमारे यहाँ जो भी आता है, और हम आपके चैनल से माध्यम से कहते हैं कि हमारे नगर पंचायत के जितने भी हमारे सम्मानित लोग जितने भी हैं, अगर कोई भी काम है, कोई भी समस्या है, तो बेहिचक आप हमसे कहिए। और जो भी अगर हमारे में कमियां लग रही है कि हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे हमारे से ये काम नहीं हो पा रहा है, तो हमें राय देने का भी काम करिए। हम उस आपके राय से, आपके सहयोग से हम नगर पंचायत हाटा को एक विकास की ओर ले जाएंगे, एक नई दिशा की ओर ले जाने का काम करेंगे। इसमें आपका बहुत सहभागी है और आपका बहुत हमें ज़रूरत है। आप हैं तभी हम हैं, और हम हैं तो हम तो मान लीजिए हैं, लेकिन आपके बिना हम अधूरा हैं। शायद किसी ने कहा भी है कि जनता का देख रेख करने वाला राजा अगर अच्छा मिल जाए तो लोकतंत्र में और जान आ जाती है। सर, बिजली को लेकर के लोगों ने अपना सवाल रखा है। जी जी। थोड़ी भी बारिश होती है तो बिजली की कटौती हो जाती है। मैं जानता हूँ कि नगर पंचायत के विषय वस्तु में आपका विषय नहीं है बिजली, फिर भी आपकी क्या प्रयास रही कि विभागीय अधिकारियों से बात किया जा सके? देखिए, हम लोगों ने कई बार बात किया है, जो हिसाब से कई बार बात किया है। हम लोगों ने कहा है कि देखिए, हाटा नगर पंचायत में हम लोग का जो बिजली का जो खर्च है, हम लोग ज़्यादा वहन कर रहे हैं, तो हमें एक अलग से लाइट देने की आपके लिए उनको लेटर दिया गया है। तो वो लोग से बात हुई है, तो वो लोगों ने आश्वासन दिया है कि आप टेंशन मत लीजिए, जो मुंडसरी से जो लाइन आपका दिया जा रहा है, आपको लाइन इधर दुर्गावती की तरफ जो है, एक है खंडेवरा में शायद है, उधर से लाइट आता है। अभी वहाँ मसोई तक आ चुका है, तो हम लोग की बात वहाँ चल रही है कि उस फिल्टर को हम लोग यहाँ जोड़ें, क्योंकि बारिश आनी आती है, जो यहाँ से लाइन आती है मुंडसरी से, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधा लगे हुए हैं, आनी पानी थोड़ा सा भी या बहुत आती है तो लाइट कट जाती है। ये समस्या हमको लगभग 15 दिन पहले झेलना बहुत पड़ा था। हम लोगों ने बहुत लोगों का समस्या सुना, लेकिन हम लोगों ने जाकर बात किया, लाइन हम लोगों ने खड़ा हो के हम लोगों ने काम कराने का काम किया है। इस पर हम लोग लगे हुए हैं, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि जितना से जल्द से, और हमने इस पर काम किया है। अभी कल पानी हुआ, परसों पानी हुआ, लाइन कटा। हाँ, 1 हफ्ता 10 दिन से लाइन का कंडीशन क्या है, हम आप पूछना चाहते हैं। हाटा नगर पंचायत के जनता से पूछना चाहते हैं, सम्मानित जनता के, कि हम लोगों ने काम इस पर किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। आज 15 दिन पहले देखिए स्थिति क्या थी, और आज स्थिति 10 दिन के बाद देखिए कि आज स्थिति 7 दिन 1 हफ्ता से लाइन की स्थिति क्या है। तो हमने इस पर काम किया है। हम लोगों ने यहाँ तक भी बात किया, वहाँ से मजदूरों से भी बात किया जो लाइन बनाने वाले हैं, तो उनसे बात किया, तो वो लोग कि देखिए बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट मार देना है। हम बोले यहाँ की कि आपने जो भी जहाँ जो भी सामानें जो लगी हुई है, जो सही नहीं लगी रही है, उसको फिर चेंज करके पूरा बदलने का आप लोगों ने काम किया। ये बात हमने किया है, शायद वो लोग काम किए होंगे, इसके वजह से हमको लग रहा है कि शायद बिजली अभी 1 हफ्ता से 10 दिन से तो बहुत अच्छा से आ रही है। सर, क्या आप कुछ बताइए बिजली का? नहीं, बिल्कुल आपके काम सर्वोपरि हैं। आप हम लोग ने काम किया है, बिजली पर काम किया है, तभी 1 हफ्ता से अच्छी बिजली आ रही है। ऐसा बात नहीं है। अगर कोई बता दे कि 1 हफ्ता में बिजली कटी हुई हो 1-2 घंटा के लिए, सर, 3 इसी घंटा की के लिए, जरूरत है। हाँ, कोई समस्या देखिए, अभी हाल में कटी थी, तार गिर गया था, तो अब तार जब गिर जाएगा पोल से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वो तो खैर अलग की अभी चीज 4-5 दिन पहले तार गिरा था, लेकिन 1 हफ्ता 10 दिन से लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी हो चुकी है। अभी हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि अभी बात चल रही है हमारी अफरा गांव की। अफरा गांव के लोगों को बहुत शिकायत आती है कि भैया हम लोग हाटा नगर पंचायत में हैं और हम लोग को बिजली पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है।
तो ये भी बात हम लोगों ने उस पर किया है कि हाँ, जितने भी हाटा नगर पंचायत के क्षेत्र में गांव आती हैं उसको एक लाइन से जोड़ा जाए, क्योंकि उसका जो जुड़ा हुआ है जगरिया पावर हाउस से जुड़ा हुआ है, तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आती है। तो उस पर भी हम लोग अखड़ा के सामान्य जनता माता बहनों से हम आश्वासन देना चाहते हैं कि उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और लाइन पे भी काम कर रहे हैं कि मुंडस्री जो लाइन बार बार जो खराब हो जा रही है, जंगल से जो लाइन आ रही है वो इधर से डायरेक्ट लाइन है, और दोनों तरफ से लाइन रहे, जहाँ से हम लोग को सुविधा पड़े वहाँ से हम लोग काम कर लिया जाए। और माननीय मंत्री जी से भी हम लोग की बात होती है इस मुद्दे पर, और वो भी आश्वासन दिए हैं कि हाटा के लिए नया फिटर बैठाने का काम उन्होंने किया है, और उस मतलब छोटा आ गया था उसको बड़ा मंगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे मन में एक और भी प्लान था कि हम सोचे थे कि हम सारे इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटरों से मिलने के बाद सबसे हम लोग बात करें, बात करने के बाद एक अच्छे लेवल पे हम लोग एग्ज़ाम देने का काम कराएं। हाँ, किस हिसाब से बच्चे हैं उसमें से सिर्फ चिन्हित कर दिया जाएगा कि किन बच्चे को हम लोग एग्ज़ाम कराना है, जो अत्यंत गरीब हैं, जो पढ़ने में तेज़ हैं लेकिन उनको आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, हम लोग उनसे एक एग्ज़ाम कराया जाए, उसमें से कुछ बच्चे को चिन्हित करके लाया जाए, और उस बच्चे को पढ़ाने के लिए हम स्वयं 10 बच्चे को पढ़ाने के लिए हम आपके चैनल के माध्यम से बताएं कि एक एग्ज़ाम हम लोग दिलवाने वाले हैं बहुत जल्दी, और उस बच्चे को जो भी पास करके आएंगे 10 बच्चे को पढ़ाने का काम हम लोग फ्री में करवाएंगे अपनी तरफ से फ्री। बहुत अच्छी बात है ये तो। अगर ऐसे लोग हाथ बटाने वाले मिल जाए तो शायद हाटा नगर 10 बच्चे को हर साल गरीब परिवार के निवारण हो सकते जी, हर 10 बच्चे को हर साल पढ़ाने का हम लोग काम करेंगे, और उसका जो भी फीस होगा हम देने का काम करेंगे, या तो हम फीस देने का स्कूल में भेजकर काम करेंगे, या तो हम टीचर रखकर उसको पढ़ाने का काम करवाएंगे। बहुत बढ़िया। आपको ये पॉडकास्ट देकर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, और मेरी प्रयास थी जितना आपके सवाल थे मैंने पूरा का पूरा सवाल रख दिया है इनके सामने, और सर ने भी पूरी निष्पक्षता के साथ सवाल का आंसर भी दिया है। कुछ मेरे पास PDF है, मुझे अपलोड करना पड़ेगा इस वेबसाइट पे भी, और साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।